जब हमारे अंदर कोई चेंजिंग होगा और हमारे अंदर हिम्मत होगी, ठीक है, चलिए बोलिए, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा न मैं पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा उनकी पूजा कभी नहीं करूंगा। ग्वालियर के भितरवार में आयोजित एक बौद्ध सम्मेलन के दौरान मंच से बौद्ध अनुयायियों ने सनातन धर्म के हिंदू देवी देवताओं को न मानने की शपथ दिलाई। दरअसल भितरवार के धाकड़खेरिया गांव में स्थित बुद्ध विहार में हुए 3 दिवसीय सम्मेलन में हजारों लोगों को धर्मांतरण की शपथ दिलाई गई। भदंत शाक्यपुत्र सागर महाथेरो द्वारा दिलाई गई इस शपथ में हिंदू धर्म के देवी देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा माता को नहीं मानने की बात कही गई है। इस वीडियो में आप सुनेंगे कि बिना आयोजन समिति और प्रशासन से अनुमति लिए बगैर किस तरह से हजारों लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा है। वहीं जब कार्यक्रम के आयोजक और 96 जाटा गांव समाज सुधार समिति के अध्यक्ष रूपेंद्र वर्मा से इस बात की जानकारी ली गई तो उन्होंने भीमराव अंबेडकर के 22 सूत्रों का हवाला देते हुए घटना से पल्ला झाड़ लिया। भितरवार में हुए इस धर्मांतरण के बाद हिंदू संगठन लामबंद हो गए हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने इस धर्मांतरण को सनातन धर्म के विरुद्ध साजिश माना है। हिंदू महासभा का कहना है कि जिन हिंदू सनातनियों को बरगलाकर बौद्ध धर्म में शामिल किया जा रहा है उनकी आरक्षण की सुविधाएं बंद कर दी जाएं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में दलितों के साथ अत्याचार बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा न मैं पूजा करूंगा। दूसरा मैं इस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि ये जो 3 दिवसीय बौद्ध धम्मदेशना का जो कार्यक्रम हुआ है इसका उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियाँ जैसे दहेज प्रथा, शराबबंदी और छोटे छोटे मैटरों को लेकर लोग आपस में विवाद करके थाने चले जाते हैं, इन चीज़ों को दूर करना है, ना कि किसी धर्म विशेष को हाथ पहुंचाना है। और किसी भी व्यक्ति ने ये लिख के डाल दिया सोशल मीडिया पे कि 1.5-2 लाख लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है, तो ये बात सही नहीं है। इसके लिए 96 ग्राम जाटव सुधार समिति जिम्मेदार नहीं है। 4 मिनट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं शपथ दिलाई जा रही है। उस वीडियो में आप क्या कहेंगे? वो देखिए, वो जो शपथ दिलाई गई है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएँ हैं। वो किसी को अपना धर्म चेंज करने के लिए शपथ नहीं दिलाई गई है, बल्कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता हैं उनकी वो 22 प्रतिज्ञाएँ हैं, उनको दोहराया गया है बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। बस इतना सा मामला है और इसके संदर्भ में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो भारत की जो इस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था है उसमें हर नागरिक को यहाँ पे ये स्वतंत्रता है कि वे अपने अनुसार अपना धर्म का चयन, पालन और संरक्षण करें। लेकिन इसमें एक देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस प्रकार का माहौल निर्मित कर रही है पूरे मध्य प्रदेश में कि जो दलित वंचित वर्ग है वो कहीं ना कहीं उपेक्षित नहीं बल्कि प्रताड़ित हो रहा है, और यही उसको विवश कर रहा है। मुझे लगता है कि दूसरे धर्म में जाने के लिए ये एक बहुत संवेदनशील विषय है जिसपे मुझे लगता है कि बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, और ये कहीं ना कहीं जो हमारा सौहार्द है उसको भी बिगाड़ सकता है। मुझे लगता है कि सरकार को संज्ञान लेके, बल्कि अगर आवश्यक हो तो सुमोटो लेके न्यायपालिका भी इस पर ध्यान दे कि, बल्कि ये तो हर आदमी को फ्रीडम है कि वो अपना धर्म का चयन करे, उसका प्रचार प्रसार करे, संवर्धन कर दे। तो संवैधानिक रूप से तो मुझे लगता है उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। देखिए, प्रशासन किस आधार पर कार्रवाई करेगा? पहले तो उन्होंने अनुमति दी, पूरा कार्यक्रम हुआ, अब वो क्या संविधान के विरुद्ध जाके, क्योंकि हर व्यक्ति को यहाँ स्वतंत्रता है इस बात की कि वो अपना धर्म चयन, पालन और संरक्षण कर सके। तो यदि भारतीय जनता पार्टी जो है वंचित शोषित वर्ग को और प्रताड़ित करना चाहती है तो निश्चित रूप से प्रशासन तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है, तो कर सकता है। लेकिन न्यायपालिका भी है, मुझे लगता है न्यायपालिका सुमोटो लेके इसमें यदि कुछ ऐसा हुआ तो अवश्य दखल देगी। भितरवार ग्वालियर के अंदर जिस प्रकार से सनातनी हिंदू धर्म को बदनाम करने का कार्य किया गया है, हिंदू महासभा उसकी कटु शब्दों में निंदा करती है।
हमारे सनातनी हिंदू धर्म के अनुयायियों को भ्रमित कर उनको आरक्षण की सुविधा से जो मुक्त कराने का कार्य किया गया है। और बौद्ध धर्म में जो प्रवेश करता है उसको आरक्षण की सुविधाएं, क्योंकि वो हमारे सनातनी धर्म में नहीं आता, इसलिए उसकी सुविधाएं आरक्षण की बंद हो जाती हैं। ऐसी घटनाओं की जांच की जाए और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी से हिंदू महासभा मांग करती है कि ऐसी घटनाओं की जांच की जाए और जो लोग भगवान राम, शंकर, शिव को नहीं मान रहे, कृष्ण को नहीं मानने वाले लोग हैं, उनके आरक्षण की सुविधाएं बंद कर दी जाएं। हिंदू सभा प्रचंड हो, भारत देश अखंड हो। देखिए, बौद्ध धर्म का एक महासम्मेलन हुआ था जिसमें 6, 7, 8 में ये कार्यक्रम था। तो ये सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुआ वो मैंने भी देखा है और इस संबंध में मैंने उनके जो आयोजन करता थे उनको बुलाया था और उनसे इस संबंध में पूछताछ करी कि ये क्या हुआ है। तो उनका कहना ये था कि जो बौद्ध धर्म के हमारे धर्मगुरु आए थे उनकी विदाई करने के पश्चात उन्होंने अचानक मंच से उठ करके और इस तरह की शपथ दिलाई गई है, लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा ऐसा प्रभाव हमारे यहाँ नहीं है। हम लोग सभी भगवानों को बराबर मानते हैं। हिंदू धर्म के जितने भी ईश्वर हैं उनको सबको समान रूप से हम पूजा करते हैं, बराबर सारी चीज़ें करते हैं, तो उसका कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन चूंकि वो उनका कहना ये था कि भीमराव अम्बेडकर साहब की कोई 22 प्रतिज्ञाएं थीं, उन प्रतिज्ञाओं को दोहराया गया है, ये कोई शपथ नहीं थी। तो इस संबंध में हमने प्रतिवेदन लिया है और जैसे ही निर्देश हमें प्राप्त होते हैं इस संबंध में हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। मंच से इस तरह का जो है नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। ऐसा एक शब्द उसमें जरूर आया है कि मैं पुराने धर्म को त्याग करता हूं, लेकिन वो ऐसा कोई मैटर नहीं है, ना ही कोई ऐसा धर्मांतरण वाला कोई मामला हुआ है। ब्रह्मा विष्णु न मानने की बात भी कही। हाँ, ये बात आई है उसी चीज को लेकर के जो हमने उनको अनुमति दी थी, इन शर्त के साथ दी थी कि आप इस तरह का कोई भी वक्तव्य नहीं करेंगे या इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे जो किसी दूसरे धर्म को आहत करने वाला हो या किसी दूसरे देवी देवताओं को का नाम लेकर के किसी धर्म विशेष के लोगों को जो है आहत करने वाला हो। तो ये बात हमने शर्त में दी और क्योंकि उन्होंने हमारे जो अनुमति दी गई है उसकी शर्तों का उल्लंघन किया है तो उसके तहत हम कानूनी कार्रवाई की जरूरत करेंगे।